तो न्यूजीलैंड का काम तमाम हिटमैन ही करेगा, बच्चे भी कह रहे हैं, क्रिकेट फैंस भी कह रहे हैं। मोनू के पास चल रहे हैं। मोनू, हार्दिक पांड्या फैक्टर गेंदबाजी से बहुत कमाल नहीं दिखा पाए, क्या बल्लेबाजी पर नजर आएगी? और वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जिन्होंने गेम में इंडिया को बनाए रखा, लेकिन पेसर्स की पिटाई जिस तरह से शुरू हुई थी शुरुआत में, उससे लग रहा था कि 300 प्लस का टोटल जा सकता है। लेकिन तारीफ करनी होगी, वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट निकालते हैं। कुलदीप यादव 10 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट निकालते हैं 4.5 और 4 की इकोनॉमी से। वहीं हार्दिक पांड्या की इकोनॉमी 10 की रही, मोहम्मद शमी की 8.25 से ज्यादा की इकोनॉमी। और विवेक जी, एक चीज और देखिए, आप अब तक जितने आईसीसी नॉकआउट्स हुए हैं 38 ओवर 38 ओवर आज आपकी स्पिन गेंदबाजी ने डाले हैं, और यानी कि जो इंडिया की ताकत है उन्होंने आज विकेट दिलाए आपको। आप 7 आउट हुए न्यूजीलैंड के, उसमें से 6 विकेट स्पिन गेंदबाजों के। तो हमें भी थोड़ा सावधानी से खेलना होगा, क्योंकि सामने वाली टीम के पास माइकल ब्रैसवेल भी है, मिचेल सेंटनर भी है। मिचेल सेंटनर का अगर आप रिलीज पॉइंट देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक्साइटिंग रहने वाला है। भारतीय गेंदबाजों की जहां तक बात है तो वो हाथ से रीड नहीं कर पाए विवेक। अगर आप उनके डिसमिसल देखेंगे, चाहे ग्लेन फिलिप्स हो, डैरिल मिचेल हो, डैरिल मिचेल तो खैर शमी गेंद पर आउट हुए थे, लेकिन ऊपर से अगर आप देखें भाई टॉम लैथम हो, रचिन रविंद्र का तो कमाल की गेंद डाली थी कुलदीप यादव ने। और कुलदीप यादव आज के मैच में वाकई सबसे बड़े एक्स फैक्टर है। तो भारतीय जो बल्लेबाज है उनको कंडीशंस को रिस्पेक्ट देनी होगी, और उनके जो दोनों जो स्पिन गेंदबाज है सेंटनर और ब्रैसवेल, इनको अच्छे से खेलना होगा। वैसे मुझे लगता है आसानी से इंडिया जीतना चाहिए मैच यहां से, क्योंकि जो अब तक खेला इंडिया, भाई इंडिया के पास फॉर्म भी है, बैट्समैनों के पास रन भी हैं। बस ऊपर से अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया, रोहित और गिल ने मान लीजिए 40-45 का स्टार्ट दे दिया, और रोहित अगर 10 ओवर रुक गए, विवेक जी मैच का फैसला हो जाएगा। 10 ओवर में ही फैसला हो जाएगा। इंडिया आराम से, मुझे लगता है 38 ओवर में ही जीत जाएगा। अच्छा, इतनी जल्दी आप प्रोडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि गेंदबाजी किस तरह से न्यूजीलैंड की तरफ से की जाती है। संतोष ओझा वाराणसी काशी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखते हैं वहां क्रिकेट फैंस का जोश, उत्साह, उमंग क्या कह रहा है। संतोष ओझा जी, क्रिकेट फैंस क्या कह रहे हैं आज के मैच को लेकर? देखिए सीधी सी बातें हैं कि 251 रन का टारगेट दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या होगा। और सीधे हम बात करते हैं उन लोगों से जो क्रिकेट फैंस हैं, जो सारे दिन क्रिकेट के साथ चिपके रहे, टीवी सेट्स के साथ चिपके रहे। क्या कहेंगे? 251 है सामने आपके। फाइटिंग स्कोर तो है न्यूजीलैंड ने जो रखा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि क्योंकि हमारी इंडिया टीम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, तो हमको पूरी उम्मीद है कि विनिंग स्कोर हमारा ही होगा। क्या कहेंगे? 252। हाँ ठीक है, 252 स्कोर है, मतलब ठीक है, खेलने लायक स्कोर है। लेकिन ये है कि टीम अपनी अच्छा खेलने की है उम्मीद कि अच्छा खेलेगी और हम विजय प्राप्त करेंगे। तो सारा दामोदार तो बॉलरों पे है, तो किस तरह से बॉलरों से एक्सेप्ट करते हैं? ये स्पिनर जो है उनका थोड़ा सा रहेगा, जो स्पिनर बॉलर्स है उनका योगदान अगर अच्छा रहता है तो हाँ इजी। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? इस पिच के मुताबिक ये 251 का टारगेट बहुत ठीक है, इसको कम में नहीं रह सकते हैं। टीम इंडिया को थोड़ा धैर्य रख के खेलना होगा, खासकर सुमन गिल को। अच्छा, फाइनली क्या होगा? फाइनल में तो हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया ही जीते, और इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगी। देखिए, लोगों की जो बात की जाए तो लोगों का साफ साफ कहना है कि इंडिया जीतेगी। ये अलग है कि हमें खेल का प्रदर्शन करना होगा, हमें थोड़ा सा बॉलरों पे ध्यान देना होगा। लेकिन बाय द वे सबसे जो बड़ी बात सामने आएगी वो ये आएगी कि लोग धैर्य के साथ खेले। काशी है, ये काशी से अलग अलग दुआएं की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो लोगों का कहना है, या जो क्रिकेट प्रेमियों से बात आज सारे दिन हमारी हुई, कि निश्चित तौर पर दुबई में लगातार भारतीय टीम जमा हुआ है, उसे ट्रैवलिंग करने जैसे या ये कहिए कि प्रैक्टिस न करने का समय नहीं मिलने वाली बातें नहीं है। लिहाजा परफॉर्मेंस निश्चित तौर पे अच्छा होगा। ये अलग है कि 252 का टारगेट है, लेकिन इस 252 के टारगेट को न केवल ये पूरा करेंगे, बल्कि जो कप होगा वो इंडियन होगा, भारतीय होगा, भारत में होगा। जी बिल्कुल, 2017 के बाद ये बड़ा मौका, चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक एक बार ही जीत पाया। मोनू चहल, एक बहुत बड़ा चांस है इंडिया के लिए। आपके पास आए, लेकिन पहले पंकज के पास चलते हैं। कुछ युवा साथी मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, क्रिकेट के फैंस, वो क्या कह रहे हैं इस मैच को लेकर। चलिए सीधे पंकज के पास चलते हैं। पंकज, क्या कह रहे हैं युवा फैंस? बिल्कुल, देखिए युवा में जोश है, युवा मेरे साथ मौजूद, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? निकुंज नाम है मेरा। आपने पूरा मैच बैठ के देखा, क्या लग रहा है, किसका परफॉर्म अच्छा था? जी, ये तो जाहिर सी बात है कि जो परफॉर्म है वो तो इंडिया का ये बेहतर रहता है हमेशा, आज भी वैसा ही है। न्यूजीलैंड को ने धूल चटा दी है। क्या इंडिया 252 रन का जो लक्ष्य है कितने टाइम में बना लेगा, कितने ओवर तक? जी, मेरे को लगता है कि 40 ओवर तक इंडिया जो है, भारत हमारा कप को उठा लेगा, और रोहित शर्मा एक बड़ी जश्न से कप उठाएंगे। कौन अच्छा खेलेगा? आप लोग युवा है, किसको देख? हमारे को उम्मीद है कि रोहित शर्मा जो है बहुत दिनों से खेले नहीं है कुछ भी, और उनका थोड़ा जो दबाव है थोड़ा कम रहा है। आज वो बड़ी गुस्से में है और आज वो तोड़ेंगे, और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छे रन मारेंगे।
आप भी युवा हैं, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगा कि पिछले काफी मैचेस से कोहली और शुभमन गिल खेलते आ रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने भी अपना हाथ नहीं खोला है और इस मैच में डेफिनेटली वो 100 बनाएंगे और इंडिया को कप जिताएंगे पिछली बार के 24 की तरह ही T20। सर आपने पूरा मैच देखा यहाँ पर, क्या लगता है कि जिस तरह से 10 ओवर का रणनीति थी, 10 ओवर में 75 रन करीब आसपास बन गया था, कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन उसके बाद वरुण और कुलदीप ने जिस तरह से काम किया या बॉलिंग किया, उसको आप क्या कहेंगे? और वहीं से क्या मूवमेंट मिला है कि 200 रोक दिया? देखो 250 251 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विराट कोहली और युवराज दो जने चाहे ना, रोहित शर्मा चाहें तो दो ही जने 251 रन पूरा कर देंगे, दोनों सेंचुरी से बनाकर ऊपर पूरा कर देंगे। और मैं छोटे भाई का कहना है, इन्होंने 240 ओवर में बोला, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, कम बल्कि 25 से 30 ओवर में ये 251 रन का लक्ष्य देकर विजय हासिल कर जय श्री राम का नारा लगाएंगे और भारत में भगवा। क्या आतिशबाजी होगी उसके बाद? सारी व्यवस्था पूरी आतिशबाजी होगी, ढोल नगाड़े होंगे और आप देखेंगे भारत में दोबारा दिवाली बन रही होगी। सर आप काफ़ी देर से कमेंट्री कर रहे थे, इधर मैच चल रहा था, उधर आप भी माइक लेकर के बोल रहे थे। क्या लगता है कि क्या मूवमेंट है, किस तरह से इंडिया यहाँ रोकने में कामयाब हुई? इंडिया 101% जीत रही है और ये 40 से ओवर से पहले ही इंडिया जश्न मनाएगी, पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाएगा। दुबई के अंदर भी जो लोग बैठे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे मिलकर डांस करेंगे आज आपको। सर आप एक गाना गा रहे थे बीच बीच में, क्या वो सुना सकते हैं? सुनाइए। हो मैं निकला वो गड्डी लेके, ओ मैं निकला वो गड्डी लेके, वो रस्ते पे वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं पीछे दिल छोड़ आया। आज फैंस से छोड़ आए हैं अपना दिल इस मैच पर और इस मैच को जीतने की पूरी कोशिश आज करेंगे। तो क्या रोको, यानी कि रोहित और कोहली को कोई रोक पाएगा? क्रिकेट एक्सपर्ट दिनेश शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप न्यूजीलैंड की इनिंग को? एक मौका था न्यूजीलैंड के पास, स्कोर बड़ा ले जा सकते थे, लेकिन स्पिन की चाल में फंसे। बिल्कुल, न्यूजीलैंड थोड़ा सा वीक पड़ा स्पिन खेलने में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे स्कोर तक ले गए। एक फाइटिंग स्कोर है उनके पास, एक मौका अब भी मिल सकता है उन्हें, लेकिन भारत को भी थोड़ा सावधान रहना होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड ये मैच हो जाएगा। शुरुआत अगर भारत की अच्छी रहती है तब तो भारत धीरे धीरे सेल कर लेगा, लेकिन अगर शुरुआत में 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो भारत के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर आएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास ही बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है। स्पिनर सेंटनर खासतौर से उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लेंथ पे डालते हैं, बहुत टाइट बॉलिंग करते हैं। तो भारत को कम से कम उनके ओवर जो है वो संभल कर खेलने होंगे। प्लस पॉइंट भारत के लिए यह भी है कि हेनरी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 5 विकेट लिए थे। तो मैं सोचता हूं कि भारत के लिए फिलहाल ऐसा लगता है कि आसान रहा है, लेकिन संभल कर चलना जरूरी होगा। जी, एक लाइन ये भी तो कही जाती है, क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, कि हम ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में जाएं और उसके बाद पता चले कि शुरुआती झटके लग गए और हम प्रेशर में। जी, और दूसरा ये है कि जो लॉ ऑफ एवरेजेस है वो भी भारत के खिलाफ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना अच्छा भारत अभी तक खेलता रहा, एक तरह से ड्रीम रन कहना चाहिए भारत के लिए है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो खा जाए, लेकिन इतना बड़ा स्कोर नहीं है मैं समझता हूँ। भारतीय बैटिंग में बहुत डेप्थ है, तो खुलकर खेल भी सकते हैं। 2023 में सर एक बार हो चुका है और इसलिए दोबारा उससे बड़ा डर लगता है। 2023 में ऐसे ही हम बुलेट की स्पीड से चल रहे थे, एक भी मैच हमने नहीं हारा था और फाइनल में जाकर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन वहां भी देखिए कि वहां क्रिस कैंस ने मैच भारत से छीना था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि भारत चेज कर रहा है। चेज मास्टर भारत के पास विराट कोहली जैसे हैं, तो चेज मास्टर उन्हें इसीलिए नहीं कहा जा सकता। अनुभव है भारत के पास, डेप्थ है बैटिंग में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बशर्ते शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेले, लेकिन नई गेंद का फायदा उठाना भी जरूरी है। तो मेरी समझ से भारत के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस मैच में। जी, मोनू चहल, कितने चांसेस देख रहे हैं आप इंडिया के लिए? इंडिया के लिए देखिए विवेक, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बीच के ओवर, क्योंकि आज हमने देखा 11 to 40 के बीच में न्यूजीलैंड ने रन नहीं बनाए उतने। और मैं देख भी रहा था, जो एक आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने जो पेस के खिलाफ उन्होंने रन बनाए 104 12 ओवर में, तकरीबन 8 से ऊपर की एवरेज से। और स्पिन के खिलाफ ये बहुत ही बैकफुट पे देखिए टीम, न्यूजीलैंड की टीम। जो हम कहते हैं ना स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, बट आज तो इनकी कमजोरी बन गई है। जो कहते हैं ना स्पिन को अच्छा खेलते हैं, आज तो डर के खेल रहे थे। और वरुण चक्रवर्ती हमें मानना पड़ेगा भाई, इंपैक्ट प्लेयर है। 3 मैचों में 9 विकेट हो गए इस बंदे के, तो आई
थिंक ये सबसे बड़े एक्स फैक्टर रहे इंडिया के लिए। लेकिन स्पिन के खिलाफ हमें अच्छा खेलना होगा, उस इंटेंट के साथ खेलना होगा, और जिस खिलाड़ी का अच्छा फुटवर्क होगा, अच्छा टेम्परामेंट होगा, वो इस विकेट पर अच्छा खेलेगा। क्योंकि जितना आप वी जोन में खेलेंगे, जितना सीधा बैट से खेलेंगे, उतना आपके लिए आसान होगा। और विराट के पास वो फॉर्म है, विराट के पास वो रन भी है, तो विराट से बड़ी आस है कि विराट अच्छा करेंगे। एक बार दुबई चलते हैं, जल्दी से दुबई का रुख कर लेते हैं। दुबई में देखते हैं, दुबई में इस वक्त माहौल बहुत गर्म है, माहौल टाइट है। देखते हैं इंडियन फैंस क्या कह रहे हैं। This is the third match I've come and I hopefully India wins again. Are you excited to go and watch the likes of Virat and Shubman play? Yes. What are you looking forward from here? I want to see them score some really good sixes for sure. Thank you. तो सब लोग हिटमैन की बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं, रोहित शर्मा की बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं और चाह रहे हैं रोहित शर्मा आज खुलकर खेलें। और मुझे लगता है मोनू कोई प्रेशर नहीं होगा रोहित शर्मा के ऊपर आज, और वैसे भी वो प्रेशर लेते भी नहीं है। लेकिन आज जिस तरह का टोटल है और 50 ओवर्स का गेम है, बहुत ज्यादा स्कोर है नहीं, तो एक अच्छा शानदार गेम रोहित शर्मा की तरफ से दिख सकता है। कुछ लॉफ्टेड 6 नजर आ सकते हैं। और अंत में मुझे लगता है पूरा देश आज के फाइनल मैच के बाद कहेगा न्यूजीलैंड से कि भाई बुरा न मानो, होली है। बिल्कुल होली है। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें बदला भी लेना इनसे। ऑस्ट्रेलिया से तो हमारा बदला पूरा हो गया है, ट्रेविस हेड वाला। ये 2000 वाला 2000 में हमें हरा कर गए थे, तो आज अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टीम इंडिया के पास, बस ऊपर से स्टार्ट अच्छा मिल जाए। रोहित, और आपने रोहित की बात की, रोहित एक ऐसे कैप्टन है जिन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया को लेकर गए, 2024 T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, WTC फाइनल जरूर हम हारे लेकिन फाइनल तक वहां भी गए। अब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी हमारे सामने है, तो अगर ये जीत गए तो वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सक्सेसफुल कैप्टन हो जाएंगे रोहित। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास, बस अब एक हाफ हो चुका है, बॉलर्स ने अपना काम कर दिया है, अब बैट्समैनों को अपना काम करना होगा। लेकिन जो दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई नई गेंद से हमें विकेट नहीं खोना है, लेकिन इंडिया की बैटिंग में वो डेप्थ है। अक्षर पटेल ने बड़ा इंप्रूव किया है बैटिंग में, जिस तरीके की बैटिंग वो करते हैं, KL राहुल है, बट उम्मीद करते हैं वहां तक बात ना जाए इंडिया। जो मेरा अनुमान यही है विवेक जी, अगर ऊपर से रोहित रन बना दिए तो मैच 38-39 ओवर में खत्म हो सकता है। देखिए डेप्थ की आपने बात की, हार्दिक पांड्या बैटिंग करते हैं, इसके अलावा अक्षर पटेल बैटिंग करते हैं, और साथ ही साथ शामी भी अच्छे शॉट्स लगा लेते हैं। हालांकि स्कोर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती झटके अगर लगते भी हैं तो बीच में श्रेयस अय्यर जो है वो ठीक ठाक फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वो कमान को संभालते हैं। रविंद्र जडेजा कुछ हद तक पारी को संभाल लेते हैं। तो मिडिल ऑर्डर भी वर्क करता दिख रहा है, ओपनिंग भी वर्क करता दिख रहा है, जिसमें रोहित शर्मा भी रन कर रहे हैं, शुभमन गिल भी रन कर रहे हैं, विराट कोहली भी रन कर रहे हैं, और मिडिल ऑर्डर भी रन कर रहा है। तो हमारे लिए टेंशन ये नहीं है कि भाई 251 बनेंगे कैसे, बस ये है कि हमें स्टार्ट कैसा मिलता है वो देखने वाली बात होगी। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश जी, मैं बस यही कह रहा हूं कि शुरुआती ओवर्स का फायदा उठाना भी जरूरी है, लेकिन अनावश्यक रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कुछ फैंसी शॉट्स खेलने के शौकीन होते हैं बल्लेबाज, लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं है। क्रिकेटिंग शॉट्स के जरिए आप रन बना सकते हैं, और न्यूजीलैंड के पास कोई बहुत अच्छे स्पिनर नहीं है। सेंटनर को छोड़ दें, रिस्ट स्पिनर की कमी उन्हें जरूर खलेगी, और उसको देखते हुए भारत के पास मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, डोमिनेंट होकर खेलते हैं, तो मेरे को लगता है कि एक आसान जीत भारत को मिल सकती है अगर शुरुआत अच्छी रहती है। तो बीच के ओवर में प्रेशर आता है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने बहुत कुछ संभाला हुआ है। और डेप्थ की जहां तक बात है, बहुत डेप्थ है भारत की बैटिंग में, तो वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन ये 38 या 40 ओवर में मैच खत्म करने के लिए नहीं जाना चाहिए, संभल कर जीत की तरफ जाना चाहिए। जीत होनी चाहिए, ओवर ज्यादा लगे कम लगे, लेकिन विकेट को बचा कर रखें, और रन गति की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत नहीं है। तो बहुत आसान जीत भारत को मिल सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, आपकी जल्दबाजी ना करें, एक मोमेंटम के साथ खेलें, विकेट बचाए रखें, और जो टोटल है उसके करीब तक पहुंचने की कोशिश स्टेडी तौर पर की जाए, और धीरे धीरे टोटल के करीब पहुंचकर इसे एक विनिंग गेम में कन्वर्ट किया जाए। इस तरह की स्ट्रैटेजी टीम इंडिया की होनी चाहिए। दिनेश जी बहुत धन्यवाद, पंकज आपका भी शुक्रिया, संतोष जी आपका भी शुक्रिया, और मोनू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में दूसरी इनिंग भी शुरू हो जाएगी, और इसी के साथ ब्रेकिंग और अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देश और दुनिया की तमाम